राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 बिन सत्संग न हरि कथा उते ही बिन मोह न भाग ओ मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। देखिए, ये बिना सत्संग के भगवान की कथा उपलब्ध होने वाली नहीं है। हालांकि आजकल विज्ञान के माध्यम से ये साधन सुलभ है। आप टीवी चालू करें और संस्कार चैनल, आस्था चैनल और भी चैनल है, खोलेंगे तो कथा आपको मिल जाएगी। वो सब विज्ञान के माध्यम से आपके पास आ रही है। लेकिन जहाँ वो कह रहे हैं सत्संग, वहाँ भी है। हम सत्संग आपके साथ कर रहे हैं। कथा हमारी फेसबुक पे चल रही है, लगभग 4-5 हज़ार लोग देख रहे होंगे जहाँ जहाँ फेसबुक जो चलाते हैं जुड़े हैं इस पेज से। लेकिन सत्संग के बिना कथा संभव कहीं नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोही मोह सकल व्याधन कर मूला। संपूर्ण व्याधाओं की जड़ मोह है। देखिए, हमारा आपका सबका एकमात्र उद्देश्य यही है, मोह धीरे धीरे कम हो। और दूसरी बात यह है कि कथा में रुचि बढ़े। कथा कहने से मतलब यह है कि कथा सुनने से भी कल्याण है। हमने पहले दिन आपको बताया, हम चूंकि भरत जी का चरित्र गा रहे हैं, लेकिन आज मंगलवार है, 2 मिनट हनुमान जी का जो प्रसंग हमारे शास्त्री जी कह रहे थे, उसी में थोड़ी सी दिव्य चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हम उससे थोड़े आगे या पीछे। हनुमान जी लंका में है, जानकी जी को रावण जो है कुछ कह रहा है। अब वो डांट रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, प्रयास कर रहा है और कह रहा, साम दाम भय भेद दिखावा, चारों भेद बता रहा है। अंत में कहता है, एक बार विलोक मम होगा, एक बार मेरी ओर देख लो। क्यों चाहता है? अलग अलग भाव है। और यदि जानकी देख लेती तो क्या होता? तो जानकी जी ने क्या किया कि तिन धर ओट कहत बय देही, और सुमिर अवधपति परम सनेही। जानकी जी ने एक जमीन से तिनका उखाड़ दिया और उस तिनका की आड़ में कह रही हैं, क्योंकि तिनका को माध्यम बना दिया। हम सामने नहीं कहेंगे, सामने कहती तो लीला वहीं खत्म हो जाती, रावण भस्म हो जाता। तो क्या करें, कथा में तो जानकी सहयोगी है, राम जी की कथा के लिए सहयोग कर रही हैं, क्योंकि पात्र तो सब राम जी के ही हैं। तो फिर क्या करें, तिनका क्यों उखाड़ा? तिनका भूमि से पैदा है, जानकी जी भूमि से पैदा है। जानकी जी स्त्रीलिंग है, तिनका पुल्लिंग है। तो माताओं, तिनका भाई है। और हमें कभी शिक्षा ये मिलनी चाहिए। हमारे एक महाशय जी हैं जो बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति, उन्होंने कहा था कि जो हम सब कथा का उद्देश्य भी बताया करो। इसका उद्देश्य क्या, कहने से शिक्षा क्या मिली। माताओं को कहना चाहते हैं, कभी भी ऐसा मौका आ जाए कि किसी दूसरे पुरुष के साथ बात करना पड़े, पर पुरुष के सामने बात करना पड़े, और वो पर पुरुष आपका संबंधी ना हो। संबंधी है तो तुम हमारा संबंधी है, भाई है, चाचा है, फूफा है, मामा है, कोई भी है, लेकिन उसे हम जानते नहीं हैं। तो हमें मर्यादा में बात करना चाहिए, आड़ में बात करना चाहिए, या तो घूंघट में बात करना चाहिए, नहीं तो आंखों का पर्दा सामने नहीं देखना चाहिए। कोई पुरुष हो या कोई स्त्री, किसी भी पुरुष को स्त्री को सामने नहीं देखना चाहिए, उसके चरणों में देखना चाहिए। मानस कहती है, जब जानकी जी को रावण लेके जा रहा है तो फिर उन्होंने सुग्रीव को देख करके कुछ वस्त्र आभूषण डाल दिए, और जब वो आभूषण राम जी को दिखाए गए तो राम जी से कहा कि लक्ष्मण जी यही है। उन्होंने कहा, भैया हमें तो पता नहीं, मैं सेवक माँ के चरणों का, मैं सेवक माँ के चरणों का है बिछियों की पहचान मुझे। मैंने माँ के चरण देखे हैं, बिछियों को तो बता सकता हूँ, जो बिछिया पायल पहनती हैं, नूपुर पहनती हैं,
उनको बता सकता हूँ, लेकिन माँ का मुखमंडल नहीं देखा तो कर्णफूल नहीं बता सकता। इतनी भाव जब हम लोगों के अंदर आ जाए, कोई भी हो, अगर किसी माँ को हम देख रहे हैं, किसी बहन को देख रहे हैं, किसी की बेटी को देख रहे हैं, तो उसके चरणों में निगाह होना चाहिए, सामने नहीं। तो माता जानकी ने तिनका उठा लिया, और तिनका का उद्देश्य क्या था? रावण से कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं है, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, तुम रघुवीर के बाण को भूल गए। एक तिनका का बाण हमारे राम जी ने चलाया था, और हनुमान जी को याद दिलाती हैं कि तात शक्र सुत कथा सुनाए, और बाण प्रताप प्रभु समुझाए। बोले वहां बाण नहीं था, तिनका का बाण सी के धनुष सहायक संधाना मंत्रित करके छोड़ दिया था जयंत के पीछे, और राजा रावण अपहरण करके ले जा रहा है। दूसरा भाव ये है कि एक बार राजा रघु तपस्या कर रहे थे, रावण आ गया युद्ध करने के लिए, तो रावण ने राजा रघु ने तिनका उखाड़ दिया वहां से और फूंक दिया, तो रावण वहां से भगा है। तो उस रघुवीर के बात की बात कर रही हैं, और उसमें एक बार राजा रघु ने जब बाण चढ़ाया तो ब्रह्मा ने पकड़ लिया, उन्हें कहा तुम नहीं बंद कर सकते हो, नहीं हमारा वरदान झूठा हो जाएगा। तो फिर क्या करें? ब्रह्मा ने वो बाण पकड़ लिया, ब्रह्मा से वो बाण ले जा करके रावण ने अपने घर रख लिया। कहते हैं रावण काल को पाटी में बांधे था, उसी बाण से रावण की मृत्यु होना थी, उस बाण को रावण ने खम्भे में छिपा दिया, चिन्हा दिया। ये भी कथा है, तो उसकी बात करती हैं। दूसरी माता जानकी कहती है, देखिए रावण, तुम अगर हमें साम दाम भय भेद दिखावा, लंका का वैभव दिखा रहे हो, तो ये तिनका हमारी लंका का वैभव हमारे लिए तिनका की समान है। राम सुमुरत जो तजे तृण सम भोग विलास, राम प्रिया जग जनन सिय कछुना आचरजितास। ये सोने की लंका हमारे लिए तिनका की समान है। और अगर मृत्यु का भय दिखा रहे हो, तो हमारे ससुर ने अपने प्राण तिनका के समान ही छोड़ दिए हैं। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुड़त दीन दयाल प्रियतन तृणय वो पर हरेहु। और तिनका की बात करते हो तो तिनका हमारे जीवन का सहारा है। गोस्वामी जी ने दुआवली में लिखा कि तुलसी तृण जल कूल को, और यद्यपि निपट निकाज, के राखे के संग चले यही बढ़ने को काज। देखिए नदी के किनारे के लोग जानते हैं कि नदी के किनारे का कोई भी घास फूस तिनका किसी के काम नहीं आता। करार पे है, जानवर भी नहीं खा पा रहे उसे, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। डूबने वाला यदि उसे पकड़ लेता है, हम तो नदी किनारे के हैं, कई बार ऐसे अनुभव हुए। तो क्या है, तुलसी तृण जलकूल को, नदी के किनारे का तिनका बिल्कुल यद्यपि निपट निकाज, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम करता है डूबने वाले के लिए। के राखे के संग चले यही बढ़ने को काज। अगर डूबने वाले ने पकड़ लिया तो उसको बचा लेगा, और उसमें अगर दम नहीं है तो खड़ के उसके साथ चल देगा। इसलिए हम इस तिनका का सहारा माता जानकी कह रही हैं। और हनुमान जी को जब कहा कि तात शक्र सुत कथा सुनाए, तो हनुमान जी कहती हैं कि माता, जब वहाँ राम जी बैठे थे तो बाण तो था नहीं, बाण प्रताप प्रभु समझा, तो बाण कहाँ से आया? बोले तिनका का बाण था माँ, वहाँ तिनका का बाण चलाया है। बाण तो यहाँ भी आया है, अब किस रूप में आया है? वहाँ तिनका के रूप में आया है, यहाँ बंदर के रूप में आया है। यही भांत चले हनुमाना, जिम अमोघ रघुपति करवाना। हनुमान जी राम जी के बाण की तरह चले हैं, वहाँ बाण सिंह के धनुष। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आज एकादशी तो है नहीं, मंगल का व्रत होगा किसी किसी का, लेकिन सबका तो होगा नहीं। थोड़ी ताकत लगाओ, थोड़ा बिना माइक के बोलो जोर से, अच्छी तेज आवाज हो सकती है। अब भगत जी ना बोले और तो बोले।
श्री राम जय जय राम। हमें समय बता दियो, बढ़िया नहीं दिखे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र जी की जय। अब हम अपने प्रसंग पे आते हैं। प्रसंग हमारा ये है कि हनुमान भरत जी के 4 स्थान हम बता चुके थे। उन 4 स्थानों के माध्यम से भरत जी की जो महिमा है, उनकी 4 गुण बता चुके हैं। उन 4 गुणों के माध्यम से हमारे कान, आँख, नासिका, मुख, जीभ, हाथ और पैर सभी अंग भगवान की सेवा में लग गए। और हमारे कर्म क्या होना चाहिए, उस पर 5वां स्थान बताते हैं कि मंत्र राजनीत जपै तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करें विधि नाना, और विप्र जिमाए देह दिन गाना, तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सेवै सकल भाव सन्मानी, सब कर मांगे एक फल, और राम चरण रति होई, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। ये 5वां गुण है, या ये 5वां रत्न है भरत जी के अंदर, या भरत जी की ये 5वीं महिमा है जो भरत जी के अंदर है। लेकिन हमने कहा कि भरत जी तो माध्यम है, ये गोस्वामी जी ने समाज के लिए लिखा है, हम और आप लोगों के लिए लिखा है कि 4 स्थान जो हम बता चुके हैं और हमारी समझ में आना चाहिए, और उनमें से एक आध भी अपना लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब 5वें में क्या है कि मंत्र राजनित जपै तुम्हारा, जो तुम्हारे मंत्र का जाप करते हैं। यहाँ मित्रों 2 बातें हैं, एक मंत्र जाप है, एक नाम जाप है। भक्ति भी 5वीं है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप के समय कई विधाएं, उसकी कई नियम लागू होंगे। जब आप मंत्र जाप करेंगे, मंत्र पूरा होना चाहिए, उसमें बीज मंत्र होना चाहिए, उसमें प्रणव होना चाहिए। जाप के पहले ऋषन्यास, संकल्प, फिर ऋषि न्यास, फिर करन्यास, फिर हृदय न्यास, फिर बाणन्यास, और उसके बाद आसन सिद्ध वगैरह, तब मंत्र का जाप होगा। एक आसन बैठना पड़ेगा। तो अब मंत्र क्या है, या तो मंत्र गुरु जी के द्वारा दिया जाता है, जिसके गुरु ने जो मंत्र दिया हो या तो उसे माने, अथवा जो मानस का महामंत्र है, जो कल दंदरौआ धाम के महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज कह रहे थे कि राम नाम का जप केवल ये महामंत्र है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंत्र महामणि विषय व्यालु के, मेटत कठिन कुअंकु भाल के। ये महामंत्र जो आपके विधाता ने अंक खराब लिख दिए वो भी मिट जाएंगे। और ये महामंत्र है क्या कि महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। अब कौन सा महामंत्र है? सोई पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग आराती। भगवान शिव जिसको जपते हैं, राम नाम तब सुमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। ये राम नाम के मंत्र का जो जाप करते हैं उनके हृदय में राम जी का निवास हो। और पूजय तुम्हें सहित परिवारा, यहाँ 2 भाव है सहित परिवारा के। या तो अपने परिवार के साथ राम जी का पूजन करें, अथवा उनके परिकर का पूजन करें। जैसे अभी मानस का जब अखंड पाठ वगैरह कराते हैं तो पंडित जी पूजन कराते हैं, उसमें वाल्मीकि जी का पूजन है, तुलसीदास जी का पूजन है, सपत्नीक लक्ष्मण जी का पूजन है, सपत्नीक भरत जी का पूजन है, सपत्नीक शत्रुघ्न जी का पूजन है, और सपत्नीक और हनुमान जी का पूजन है। तब राम जी का पूजन होता है। 16 पूजा जो होती है उसे पूजय तुम्हें सहित परिवार। अब आप अपनी सुविधा से, अपने विचार से जो सोच लें
उसी को आप मान लो। और तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिमाए देहि दिन दाना। तर्पण का विधान रोज है, हम सूर्य जी को जल अर्पित करते हैं। वैसे तर्पण का ये विधान है कि 3 लोटा जल पूर्व की ओर जो जल देते हैं वो सूर्य के लिए, उत्तर की ओर ऋषियों के लिए और दक्षिण की ओर पितरों के लिए। तीनों लोग ऐसा काम कोई व्यक्ति कोई भी सज्जन करते हैं तो उन पर पितृ दोष नहीं लगता, पितृ उनके कैसे भी संतुष्ट हो जाएंगे। हालांकि एक हमारे यहाँ पक्ष है 15 दिन पितरों के लिए समर्पित है, वहाँ लगभग सभी लोग तर्पण करते हैं। और होम का शब्द ये है कि तर्पण होम करें विधि नामा। होम माने अग्निहोत्र, आपको प्रतिदिन हवन करना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हो सके, पहले तो माताओं को ये रहता था कि 5 कौर भोजन के अग्नि को समर्पित कर देते थे चूल्हे में, लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि चूल्हे ही नहीं रहे। गैस पर रोटी बनना है और गैस पे तुमने 5 कौर लगा दिए तो वो गैस का बर्नर के छेद है वो जाम हो जाएंगे, तो आपकी गैस ही बंद हो जाएगी। तो अब ये तो समय की बात है, क्योंकि अब चौके ही बंद हो गए। पहले चौका लगा के और वो पड़ुआ से पोत के बढ़िया बनाते थे, अब तो पोछा लगा दिया तो कर दिया। वो सब कलयुग है, क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ व्यवस्था है उनको करना चाहिए, वो हवन करना चाहिए। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिमाए देह दिन दाना। और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, देरी नहीं करा सकते तो पूर्णिमासी या अमावस्या को एक कथा सत्यनारायण की करा लें और एक पंडित जी को भोजन करा दें। या कोई कभी साल कभी अपने बच्चे का जन्मदिन आता है तो माताओं से विशेष निवेदन है कि ये जन्मदिन हम अपनी पद्धति से मनाएं, भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार मनाएं, पाश्चात्य संस्कृति से न बनाएं। केक बनवा दिया, 90% केक में अंडा होता है पहली बार, जो हमारे यहाँ वर्जित है। तो वो केक न काटे, हमारी संस्कृति काटने की नहीं जोड़ने की है। 4 वर्ष का बालक हुआ, 4 मोमबत्ती जला दी और चारों को फूंक दिया, तो क्या चाहती है? जीवन बच्चे का भविष्य फूंकना चाहती हो क्या चाहती हैं आप? बच्चे का जीवन फूंक दे, बुझा दे? अरे भाई 4 वर्ष का बालक हुआ, घी के 4 दीपक काली के मंदिर पर चढ़ा दो, हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ा दो, सामर्थ्य 4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, नहीं तो 1 को करा दो। ये जन्मदिन मनाने की परंपरा तो ठीक है, उसका तिलक करो बच्चे का और दीपक जलाओ, बच्चे की आरती उतारो, लेकिन विनम्र निवेदन है, इस परंपरा को आप ही कायम कर पाएंगी। ये पश्चिम की आंधी ने हमें बर्बाद किया है। हमारा जब पश्चिम की हवा चलती है तब कुछ ना कुछ नुकसान होता है, और ये पश्चिम की हवा ने, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने वर्षों साधनाएं की, ऋषियों ने तपस्याएं की, तुम्हें जो सिद्धांत दिया वो केवल दूरदर्शन के माध्यम से आने के बाद आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया। हम तो निवेदन ये करते हैं कि आपको ये गंदे सीरियल ही नहीं देखना चाहिए जिनको आप देखती हैं हमारी माताएं बहनें, और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम आपके ऊपर संतान पर पड़ता है। एक उदाहरण बता रहे हैं, एक हमारे यहाँ संस्कार विधि है, 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार है। उस संस्कार में 4 युग की 4 घटनाएं। सतयुग में प्रहलाद हुए, राक्षस हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ, केवल गर्भाधान संस्कार का प्रभाव। कथा डिटेल में नहीं बताएंगे। फिर त्रेता में अष्टावक्र हुए, द्वापर में अभिमन्यु हुए, मां के गर्भ में उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, तो चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया। और कलयुग का एक सबसे तीव्र उदाहरण है, बूंदी के राजा जसवंत सिंह, औरंगजेब शासक था, औरंगजेब के दरबार में वो गए तो उस दिन क्या है, रानी ने उनको सलाम नहीं किया, राजा को, औरंगजेब को, और राजा ने तो सलाम किया। अब मुसलमानों की पद्धति झुक के ऐसे सिजदा ऐसे सलाम करना पड़ता था। औरंगजेब ने पूछा, बोले राजा साहब महारानी ने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, सलाम क्यों नहीं किया? बोले साहब महारानी दिमाग से थोड़ी, बोले थोड़ी नहीं, हमें लगता है तुम ही पागल है। और फिर बोले महारानी से ही पूछा जाए, तो महारानी से जब पूछा क्यों रानी साहब आपने हमें प्रणाम क्यों नहीं किया, बोले इसका उत्तर हम 16 वर्ष बाद देंगे। ठीक है, समय बीता, 49 वर्ष औरंगजेब ने राज्य किया। 16 वर्ष बाद जब वो फिर दरबार में गई तो उनका जवान बेटा 16 वर्ष का पृथ्वी सिंह साथ में था,
उन्होंने कहा महारानी 16 वर्ष हो गए, आज जवाब देंगी? बोले हाँ देंगी। क्यों? उस समय ये बच्चा हमारे गर्भ में था और हम यदि झुक जाती तो बच्चा कायल होता। हमने सिंह पैदा किया है, ये सिंह है। औरंगजेब बोला हमारे सिंह से लड़ेगा? उन्हें कहा लड़ेगा। तो औरंगजेब के पिंजरे में भूखा शेर बना, उन्हें शेर छोड़ दिया। बच्चा जब जांघिया चढ़ा के लड़ने को गया तो मैंने कटार ले ली। तो जसवंत सिंह लड़के का पिता बोला बेटा सिंह निहत्ता है, तुम्हारे पास कटार है। उसने कटार भी फेंक दी और भूखे सिंह से लड़ गया। उसने फाड़ के औरंगजेब के तख्त पर फेंक दिया उसे। ये गर्भाधान संस्कार का विभाग है। अब आप कैसे बच्चे को देना चाहती हैं? जननी जने के भक्त जन के दाता के सूर। माताएं अगर जन्म दे तो भक्त हो या दाता हो या सूरवीर हो। जैसे अभी हमारे पूज्य शास्त्री जी कह रहे थे, गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के युद्ध में चले गए और 2 को औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया, लेकिन माता के चेहरे पे शिकन नहीं। माता सुमित्रा ने जब लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई तो हनुमान से कहा, कौशल्या ने कहा, बोले हनुमान? बोले हाँ माँ। राम जी से कह देना अगर लक्ष्मण न बचे तो अयोध्या में मुंह दिखाना। सुमित्रा बोली नहीं, हनुमान राम जी को आदेश दे देना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो हमें फौरन सूचना दें, हम शत्रुघ्न को सेना लेके भेजेंगे। धन्य है वो भारत की छत्राणी, धन्य है वो माँ। अगर आप हमने कल भी कहा था कि राम जी आज भी तैयार हैं जन्म लेने के लिए, कृष्ण भगवान आज भी तैयार हैं। कोई देव की, कोई कौशल्या नहीं है। कोई कौशल्या देव की आ जाएगी तो राम जी आ जाएंगे। बिना माँ के कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और फिर उससे ज्यादा धन्य है सुमित्रा बहन उर्मिला। उर्मिला ने कहा तुम सब शांत हो जाओ। बोले क्यों? बोले लक्ष्मण को कुछ नहीं हुआ। कौशल्या सुमित्रा ने कहा मांग का सिंदूर मिटा लो, अब लक्ष्मण बचेगा नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमारे स्वामी एक दीपक जला गए थे, वो दीपक जल रहा है। उन्होंने कहा था यदि दीपक की ज्योति समाप्त हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा पति समाप्त हो जाएगा। तो कहती हैं कि ज्योति के दीप मलिन भई नहीं, मांग सिंदूर न धूल भैले। हमारे दीपक की ज्योति मलिन नहीं हुई है, हमारे मांग का सिंदूर नहीं मिटा है। और यदि ऐसा हो भी गया, हनुमान जी पहले ये बताओ हमारे स्वामी कहाँ पड़े हुए हैं? बोले परमात्मा की गोद में। तो बोले कुछ हो ही नहीं सकता, परमात्मा की गोद में किसी के प्राण नहीं जा सकते, हमारे स्वामी के कैसे जाएंगे? चूंकि उन्होंने व्रत लिया था, सोएंगे नहीं 12 वर्ष, तो हल्की सी निद्रा आई है, इसलिए मूर्छा परमात्मा की गोद में है। और यदि ऐसा हुआ भी तो मैं स्वयं जाकर अपने सतीत्व के दम पर सुलोचना के सुहाग को मिटाकर बकरी सीता को ला करके लंका में आ जाऊंगी। न तो शत्रुघ्न की भेजने की जरूरत है, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। ये भारत की नारियां हैं, बल पर ही सती नारियों के ठहरा भूमंडल सारा है। आज भी सती हैं। सती वही नहीं जो पति के साथ जलकर भस्म हो जाए, सती वो हैं जिन्होंने मन क्रम वाणी से एक पति में निष्ठा रखी है, एक पति को ही माना है। मांग भरता है पति आपकी, तो ये मांग की गारंटी केवल उस पति की है। आपकी अगर कोई मांग है उस पति से ही करें, अन्यथा किसी से ना करें, क्योंकि जिसने मांग भरी है वही आपकी मांग की पूर्ति करेगा। और मांग अन्यत्र की तो फिर परिणाम क्या होगा? तो मंच से तो हम नहीं कहेंगे। अब अपनी कथा पे आ जाओ। तुमते अधिक गुरु अजय जानी, सेवै सकल भाव सम्मानी। जो आपसे ज्यादा प्रभु गुरु को मानता है, गुरु को जानता है, उसके हृदय में आप निवास करें। लिखा है, वो कवि जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े और ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु से गोविंद से भी गुरु बड़ा है, इसलिए गुरु को मानना चाहिए। और अंतिम भाव क्या है? अंतिम तो दुआ कहते हैं कि सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति होई, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। जो सबका एक फल मानते हैं, जैसे आपने 9 दिन का व्रत रखा नवरात्रि में और माता को आपने जल अर्पण किया, पूजन किया, लेकिन मांगना क्या है? मांगना है हे माँ
आपका जो भी इष्ट हो, किसी के राम है, किसी के कृष्ण है, किसी के शंकर जी हैं, अपने इष्ट के बारे में, हे प्रभु जैसे हमारे राम जी इष्ट हैं, हे प्रभु राम जी के चरणों में अनन्य अनुराग हो जाए। स्वयं शंकर जी पे जल चढ़ाते एक लोटा, चढ़ाने के बाद हे भोले बाबा ऐसी कृपा करो कि राम जी के चरणों में अनुराग हो जाए। सब कर मांगे एक फल, जो सबका एक फल मांगते हो कि आपके चरणों में रति हो, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, उनके हृदय में राम जी आप निवास करें। अभी टाइम कितना जी बताओ? 5 मिनट रह गए तो ठीक है, चलो। जो सबके चरणों में अनुराग मांगते हैं, भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी दान करते हैं। देखिए कहाँ भरत जी ननिहाल में हैं कि शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जी माय देहि दिन दाना। यहाँ क्या कि तर्प होम करहि विधि नाना, और उनको भी भोजन कराते हैं। और क्या कहते हैं कि सब कर मांगे एक फल। तो हनुमान जी प्रयागराज में क्या मांग रहे हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरती कहा न करहे पुकर्म। मैं अपने धर्म का परित्याग करके भिक्षा मांग रहा हूं। अब भरत जी क्या भिक्षा मांगेंगे? प्रयागराज में कहा भरत जी जैसा मांगने वाला आया तो कहते हैं कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, और पुण्य प्रदेश देश अति चारू। 4 पदार्थों से मेरा भंडार भरा हुआ है। आज भरत जी जैसा व्यक्ति आया, भरत जी आप मांग लो क्या चाहिए? आपको अर्थ चाहिए, आपको धर्म चाहिए, आपको काम चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, मांग लो हमसे। तो भरत क्या कहते हैं कि आरथ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भैया ये 4 चीजों के लिए मानव का जन्म हुआ है, ये 4 पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन भरत जी को क्यों नहीं चाहिए? अर्थ भरत को इसलिए नहीं चाहिए कि जिस राज्य के उत्तराधिकारी भरत जी घोषित किए गए हैं उन पे कितना धन है कि दशरथ धन लख धन दल जाई, इसलिए धन की तो इच्छा है। तो फिर अर्थ न धर्म, धन तो सबको चाहिए। तो जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरण धरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर धूरी की, धर्म की धूरी को धारण कौन करता? इसलिए हमें धर्म की भी आवश्यकता नहीं है। भरत को क्या धर्म की जरूरत है? फिर क्या चाहिए? बोले काम भरत को कैसे काम होता तो फिर राज्य ही कर लेते। तो कोई काम नहीं है। सकल कामना ही निजे राम भगत रसलीन। तो फिर क्या चाहिए? मोक्ष तो सबको चाहिए। तो भरत जी को मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? कि सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंधु विमोचन। भरत की कथा तो स्वयं ही मोक्ष देने वाली है, इसलिए भरत को मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जन्म जन्मांतर मोक्ष अगर हो भी गया तो फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, बार बार आना ही नहीं है। और भगवान के भक्त तो ये कहते हैं कि महाराज बार बार जन्म होता रहे और बार बार आपके वियोग में हम तो रोते रहें, हमें तो यही अच्छा लगता है। और हमारी व्यक्तिगत बात, हम भी यही प्रार्थना जब शाम को करते हैं तो बारी का विचार करते हैं। भरत जी लायक तो है नहीं, लेकिन बारी का विचार कभी कभी आता है। जेहि जोनि जन्म कर्म बस श्री राम पद अनुराग हो। जहाँ जन्म मिल जाए हमारे कर्मों के अनुसार राम जी के चरणों में केवल और केवल प्रेम हो जाए, ऐसे हमारे भरत जी के हृदय में राम जी का निवास है। 5 स्थानों की हमने चर्चा की और आज एक चर्चा करना चाहते थे लेकिन विषय बदल गया। तो वो चर्चा माताओं के लिए थी, लेकिन कल हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे कि कल अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है। और हम जहाँ भी कथा कहते हैं हम ओरछा की राजा राम की कथा जरूर सुनाते हैं, तो कल सुनाएंगे। और माताओं से निवेदन ये है कि कलयुग में ऐसी माँ हुई जिन्होंने जबरदस्ती भगवान ने कहा तो तुम हमारी माँ बन जाओ। वो मांगने गई राम जी को, तो राम जी ने कहा हम चलेंगे तो तुम्हारे साथ में, लेकिन कब? आप कौशल्या कितना प्रेम दोगी? तो गोस्वामी लिखते हैं कि जिनकी गोद में मोद बस मोद मान विश्वेश,
और कौशल आसानी भई रानी कुंवर गणेश। कल इसी पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ वाणी को बुला बोल जय जय सीताराम। एक बार भगवान नाम संकीर्तन। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम